Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear class 5 students. I am your SST teacher Miss Fariha. How are you students? I hope you all are fine. Students, open the page number 108. Our new chapter is Early History of Islam. Students, what is the meaning of early history of Islam? अर्ली हिस्ट्री कहते हैं तारीख़ को। अगर मैं इजी वर्डिंग में आप लोगों को समझाऊं तो हिस्ट्री के मायने पास्ट होते हैं। इस्लाम के बारे में हम पढ़ेंगे कि पास्ट में इस्लाम किस तरह था और किस तरह स्प्रेड हुआ। सो स्टूडेंट्स, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मदीने के लोग परेशान थे कि अब मुसलमानों को कौन लीड करेगा। सो आफ्टर द मीटिंग विद द एल्डर ऑफ कम्युनिटीज़ ये तय हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर इन लॉ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एज द लीडर ऑफ द मुस्लिम्स चूज़ किया गया। फादर इन लॉ यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ है जिनका नाम है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, उनके फादर का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। फादर इन लॉ का मतलब ससुर होता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ के जो फादर हैं उनको मुस्लिम्स का लीडर चुना गया। सो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा became the first caliph 632 to 634। 632 से 634 तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुसलमानों का लीडर या कैलिफ, खलीफा को कहते हैं, कैलिफ जो है वो चूज़ किया गया। स्टूडेंट्स, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में चूँकि लोग दूसरे गॉड्स को भी मानते थे और उस वक्त जो है बहुत से लोगों ने प्रॉफिटहुड यानी नबूवत का भी अपनी तरफ से ऐलान किया था, नाउज़ुबिल्लाह कि हम नबी हैं। तो उस मुश्किल दौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम की प्रीचिंग का काम किया। और सबसे इम्पोर्टेंट काम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौरे हुकूमत में ये हुआ कि जो कुरान पाक है, कुरान मजीद को कंपाइल करने का यानी कि जमा करने का काम स्टार्ट हुआ। Students, after Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anha, the second caliph was Hazrat Umar ibn al-Khattab। इनका जो खिलाफत का ड्यूरेशन था वो 634 to 44 था, यानी 634 से लेकर 44 तक था। अंडर हिज लीडरशिप बैटल्स वर फॉट, इस्लाम स्प्रेड फर्दर इनटू सीरिया, इराक, फ़लस्तीन, पर्शिया एंड खुरासान। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे हुकूमत में पूरी दुनिया में इस्लाम फैलने का काम तेज़ी से हुआ। स्टूडेंट, द थर्ड कैलिफ वॉज हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुज़ फुल नेम इज़ हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान। इनका जो ड्यूरेशन था खिलाफत का वो 644 से लेकर 656 तक था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे हुकूमत में भी तेज़ी से इस्लाम फैला और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत से लोगों ने मुखालफत की और इनको शहीद कर दिया गया। और स्टूडेंट्स, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में जो है वो कंपाइलिंग, कुरान शरीफ की कंपाइलिंग का काम हो रहा था, यानी कुरान शरीफ जमा करने का काम किया जा रहा था। तो वो जो कंप्लीट हुआ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में कंप्लीटिंग द कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान, कुरान शरीफ की कंपाइलेशन जो है वो कंप्लीट हो गई थी, यानी जमा करने का काम जो है वो कंप्लीट हो गया था। स्टूडेंट, द नेक्स्ट एंड फोर्थ कैलिफ वॉज हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनका जो ड्यूरेशन है खिलाफत का 656 to 661 था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद
हज़रत अबू तालिब थे और हज़रत अली ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सी ट्रबल्स को फेस किया। डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान जो फ़ाइट यानी लड़ाई चल रही थी इसको ख़त्म करवाया और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कूफे की तरफ मूव किया जो कि इराक़ का सिटी है। इन द एंड ही टू वॉज मार्टायर्ड इन 661 और 661 में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी शहीद कर दिया गया। स्टूडेंट्स, उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद उमय्यद डायनेस्टी स्टार्ट हुई। बनु उमय्या में से एक नाम आया जिनका नाम अमीर माविया इब्ने अबू सुफियान था। इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद अमीर माविया ने प्रीचिंग का, इस्लाम की प्रीचिंग का काम स्टार्ट किया। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये हिस्ट्री ऑफ इस्लाम समझ आ गया होगा। नाउ कम टू योर बोर्ड। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, दीज आर सम एब्रिविएशंस एंड फुल फॉर्म ऑफ दीज एब्रिविएशंस। स्टूडेंट्स, जब भी हम हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं तो आप उन हिस्ट्री की बुक्स में AD, BC, BCE और CE के जो है वो एब्रिविएशंस पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल 632 AD, 2500 BC। तो ये चीज़ जो है AD, BC, BCE और CE, इनके पहले तो मैं फुल फॉर्म आप लोगों को समझाऊंगी, देन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये AD क्यों यूज़ होता है, BC क्यों यूज़ होता है, BCE क्यों यूज़ होता है और CE क्यों यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ फर्स्ट एब्रिविएशन इज AD, full form is Anno Domini. Say with me, Anno Domini. Number 2 is BC, and what is the full form of BC? Full form of BC is before Christ. Repeat with me, before Christ. Okay students, the abbreviation is BCE. What is the full form of BCE? Full form of BCE is before Common Era. Before Common Era. Fourth abbreviation is CE. What is the full form of CE? CE is Common Era. Say with me, Common Era. These are some abbreviations and full forms of abbreviations. Okay students, अब हम समझेंगे कि AD क्यों यूज होता है। Okay students, मैं बहुत सिंपल वर्डिंग में आप लोगों को समझाऊंगी, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हिस्ट्री को, तारीख को, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, यानी कि हम हिस्ट्री के मीनिंग पास्ट में लेते हैं। तो हिस्ट्री को 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। एक क्या है स्टूडेंट्स? एक पार्ट है बिफोर द बर्थ ऑफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और सेकंड जो आपका पार्ट है वो क्या है? आफ्टर द बर्थ ऑफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 आपको जो है पार्ट समझ आ गए हैं। अब हम इसको किस तरह डिवाइड करते हैं, BC और BCE किसके लिए यूज करते हैं, AD और CE किसके लिए यूज करते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। जब हिस्ट्री लिखी जाती है स्टूडेंट्स, तो वो एरा, वो ज़माना जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से की पैदाइश से पहले का हिस्सा है, पहले का पार्ट है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं BC या BCE। BC फॉर बिफोर क्राइस्ट और BCE की क्या एब्रिविएशन है, मैंने आप लोगों को बताया है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, हम जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले के हिस्से को बयान करते हैं हिस्ट्री में, तो हम उसमें BC या BCE लिखते हैं स्टूडेंट्स। देन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई, आफ्टर द बर्थ ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो जब भी हम हिस्ट्री लिखते हैं तो हम उसमें यूज़ करते हैं AD एंड CE। तो ये जो टाइम चल रहा है, जाहिर आप सबको पता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का टाइम है, पैदाइश के बाद का वक्त है, तो हम इसके लिए मोस्टली जो यूज़ करते हैं AD यूज़ करते हैं। हम AD भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह CE भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो अभी ईयर चल रहा है आप लोगों को पता है 2020, और क्रिश्चियन कैलेंडर में जो है इसको 2020 AD कहा जाएगा, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की
बर्थ के बाद का जो एरा स्टार्ट हो चुका है उसको एडी कहा जाएगा। तो अब हम क्रिश्चियन कैलेंडर में जो है ये देखेंगे कि 2020 एडी लिखा जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स मैंने जो है आप लोगों को बहुत इजी वर्डिंग में समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को BC, BCE, AD एंड CE की एब्रीविएशंस और उसके मीनिंग्स समझ आ गए होंगे। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आप लोगों को खिलाफत ट्री बनाकर समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर किस किस तरह और कौन कौन किस टाइम पर जो है वो खिलाफत के लिए तशरीफ़ लाया। सबसे पहले जाहिर है कि आप सबको पता है कि इस्लाम की बुनियाद रखने वाले या इस्लाम को फैलाने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खिलाफत अता फरमाई गई। वो खलीफा बने 632 to 634। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर CE लिखा है, आप यहाँ पर AD भी जो है वो लिख सकते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 2 ईयर्स यानी कि 2 साल खिलाफत की। खिलाफत में दूसरा नाम जो आता है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्होंने 634 to 644 CE या AD जो है वो उन्होंने खिलाफत करी और उनकी जो खिलाफत का एरा था वो 10 ईयर्स यानी कि 10 साल का था। बाद थर्ड खलीफा जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनका जो एरा था 644 to 656 CE या AD और उन्होंने ऑलमोस्ट 12 ईयर्स जो है वो खलीफा रहे या खिलाफत की। हमारे फोर्थ जो खलीफा है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है और 656 से लेकर 661 CE या AD तक जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खिलाफत संभाली और उनका जो ड्यूरेशन था वो 5 ईयर्स था यानी कि 5 साल उन्होंने हुकूमत करी। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को इजीली ये खिलाफत ट्री समझ आ गया होगा। नाउ कम टू योर असाइनमेंट। नाउ स्टूडेंट दिस इज योर सेकेंड असाइनमेंट ऑफ दिसंबर। Make a title page of early history of Islam. First work is long question answer. Question number 1 is what problems did Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anha face as caliph? Question number 2 is in what way हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हा कंट्रीब्यूट टू इस्लाम। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्क है ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 है पासिंग अवे ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन AD 632। स्टूडेंट्स 632 में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नंबर 2 इज हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हा वाज द फर्स्ट कैलिफ। It is also true. Number 3 हज़रत उस्मान गनी was the fourth caliph. This is false क्योंकि हज़रत उस्मान गनी थर्ड कैलिफ हैं। Number 4 is हज़रत अली martyred in 661 AD। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को 661 में जो है वो क्या किया था, शहीद कर दिया गया था। This statement is true. Number 5 is the Umayyad dynasty began in 713 AD। 713 में जो है उमैयद डायनेस्टी स्टार्ट हुई। दिस इज फॉल्स क्योंकि 662 में जो है वो उमैयद डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम द फर्स्ट 4 कैलिफ एंड ऑल्सो गिव द डेट्स ऑफ देयर रूल। ये आप लोगों को वर्क पेज दिया गया है, इसमें आपको कैलिफ्स के या खलीफा के नाम दिए गए हैं। हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान इब्ने अल खत्ताब, हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, हज़रत इब्ने अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली इब्ने अबू तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हा। इनकी डेट्स दी गई हैं, आप लोगों को सेम इसी तरह कॉपी करना है। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 2 समझ आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।